300-400 शौचालय दे दिए जी। अच्छा, उसमें घूस कितना लिया? घूस सब तो सब और आप देख रहे हैं जन उपकार न्यूज। मैं इस समय सोसा ब्लॉक की ग्राम पंचायत पहरिया बुजुर्ग में हूँ। मैंने यहाँ के बारे में काफ़ी चीज़ों के बारे में हमें यहाँ शिकायत भी मिली थी, और शिकायतों का देखो, मेरा एक काम करने का जो तरीका आप सभी लोग जानते ही हैं कि मैं हवाई बातें नहीं करता। मैं जाकर के ग्राउंड रिपोर्टिंग करता हूँ और गांव में जाकर के लोगों से मिलता हूं। उसके बाद में जो सारी समस्याएं होती, उन समस्याओं को लेकर के वहां के जिम्मेदार यानी मुखिया, चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे ग्राम प्रधान प्रतिनिधि, मैं उनसे जाकर के वार्ता करता हूं, सीधी वार्ता करता हूं। और उसी सीधी वार्ता करने के लिए आज हम उपस्थित हैं। यहाँ जो है ये ग्रामीण सचिवालय है और इस सचिवालय में उपस्थित है, और हमारे साथ में भाई उपस्थित हैं कुलदीप सिंह जी, जो कि ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं। जानेंगे कि इनके परिवार में कौन जो है ग्राम प्रधान के पद पर है, और फिलहाल ये कार्यभार पूरा कुलदीप सिंह जी ही देखते हैं। तो इन्हीं से प्रश्न उत्तर होंगे, इन्हीं से जानकारी ली जाएगी, इन्हीं से सवाल होंगे। तो फिलहाल हम डायरेक्ट समय ना गंवाते हुए सीधा जी जो है कुलदीप सिंह जी से बात करना शुरू करते हैं। कुलदीप सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जन उपकार न्यूज। जी नमस्कार। तो कुलदीप सिंह जी, हम आपके पास उपस्थित हुए हैं, जैसा कि आपको पता ही है कि हमने आपके गाँव में घूम करके हमने देखा चीज़ों को। आसपास के क्षेत्र यानी आपकी ग्राम पंचायत के बहुत सारे लोग थे जिन्होंने आरोप लगाया कुलदीप सिंह जी जो है काम नहीं करवाते हैं, कुलदीप सिंह जी जो है जातिवाद करते हैं, कुलदीप सिंह सिर्फ ठाकुरों की बात सुनते हैं, यानी लोगों की बात नहीं सुनते। कितनी सच्चाई है इसमें? इसमें कुछ सच्चाई नहीं है। तो जो खिलाफ पार्टियां हैं वो लोग तो कुछ ना कुछ तो करती रहती हैं। अच्छा, विकास के नाम पर जैसे लोग कहते हैं कि विकास नहीं हुआ, तो आपसे जानना चाहेंगे आपके 5 साल में आपने किन किन मुद्दों पर काम किया है? ये हमने करीब हर मजरे में 2-2, 3-3 सड़कें बनवाई, और कच्ची सड़कें या डामरीकरण तो आपके में आता नहीं है, इंटरलॉकिंग करवाया, आरसीसी डलाया? दोनों इंटरलॉकिंग आरसीसी दोनों करवाई। अच्छा। और करीब 300-400 शौचालय भी दिए। सब ऑनलाइन जाता है, खाते में पैसा जाता है। तो इस सरकार में तो कोई होता नहीं घूस वगैरह होता नहीं। कितना शौचालय में पैसा आता है? उसमें 2 किस्तों में आता है, करीब 6-6 हज़ार, 12,000 टोटल। 12,000। आरोप लोग ये लगाते हैं कि ग्राम प्रधान लोग जो हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ग्राम प्रधान लोग जो हैं वो शौचालय में जो है 12,000 रुपये की जगह 10,000 रुपये देते हैं, 2,000 रुपये का घूसखोरी कर लेते हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में? ये पहले चलता था। अब की जब से योगी सरकार आई है, तो पहले ऐसा होता था कि चेकों द्वारा पैसा दिया जाता था, तो आदमी ले लेते थे पहले। अब तो सीधे डायरेक्ट खाते में पैसा जाता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात, ठीक है, शौचालय एक छोटी किस्त आती है, मामूली किस्त 12,000 रुपये है, उसमें भी लोग फिलहाल भाग नहीं करना चाहिए लोगों को कि एक छोटे से शौचालय। आखिरी में इसके लिए लोग जब बात होती है, हम लोग इंटरव्यू करते हैं तो ऐसे गंदे शब्द में उस चीज़ को उल्लेखित करते बोलते हैं लोग क्या बताएं, हम कह भी नहीं सकते कैमरे पे, आप समझ चुके होंगे। वहीं जब प्रधानमंत्री आवास की बात आती है, और ये सारी जो योजनाएं हैं गरीब लोगों के लिए होती हैं, वो ऐसे लोगों के लिए होती हैं जिनके पास, बेचारों के पास में रहने के लिए 2 गज का कमरा तक नहीं होती, छाँव नहीं होती है। सरकार चाहती है कि उन गरीबों को जो है छाँव दी जाए, उनके बीवी बच्चे जो भी उनका अनाज राशन पानी है कम से कम वो सुरक्षित रह सके, इतना जो है उनको रखने के लिए जो है एक छत देने का काम सरकार करती है गरीब लोगों को, जो कि इतनी जर्जर अवस्था में होती है। उसकी एक बेसिक क्राइटेरिया भी रखी गई, 4-5 करीब 10-15 पॉइंट रखे गए, जिनके पास वो चीज़ें नहीं होंगी या इन चीज़ों को वो लोग फॉलो करते होंगे, जो चीज़ें उनमें क्राइटेरिया में आती होंगी, उन्हीं लोगों को जो है प्रधानमंत्री आवास दिया जाता है। यानी कि कुल मिला के यही देखा जाता है जो गरीबी रेखा के नीचे से जिंदगी जी रहा है, उसको जो है ग्राम प्रधान प्रधानमंत्री आवास देने का काम सरकार करती है। उसमें भी ये आरोप लगता है कि ग्राम प्रधान लोग जो हैं, ग्राम प्रधान, सचिव या अन्य जिम्मेदारान लोग मिलकर के जो है उसमें 20,000 रुपये तक का घोटाला कर लेते हैं। यानी कितने रुपये? 1,20,000 रुपये का थी, 2,20,000 रुपये की आती है? 1,20,000। और 1,20,000 में आरोप ये लगता है कि 20,000 रुपये कभी तो पहले ही जमा करा लिए जाते हैं और उसके बाद में आवास को जो है स्वीकृति मिलती है। इसमें क्या लगता है आपको, कितनी सच्चाई लगती है आपको? पहले कभी होता होगा, फिलहाल हमारे पीरियड में तो ऐसा नहीं हो रहा है कभी। अच्छा, आपके पीरियड में नहीं हो रहा है या आप नहीं कर रहे हैं? फिलहाल तो हम नहीं कर रहे हैं कोई। आप नहीं कर रहे, यानी कि आप जो है ईमानदारी से। अच्छा, आपने कितने लोगों को यहाँ गरीब लोगों को जो है प्रधानमंत्री आवास से नवाजा है? अभी तक तो कार्यवाही चल रही है, शायद हो जाएंगे 60-70 आदमी। 60-70 आदमी आपकी पंचायत से हो जाएंगे? हाँ जी। कितनी बड़ी पंचायत है आपकी? हमारी लगभग 4,000 वोटर हैं, करीब 8 मजरे हैं। 8 मजरे, ये बात है। तो देख रहे हैं कि हम, अच्छा इसके ठीक है, ये तो आपके बेसिक मुद्दे हो जाते हैं। सबसे दूसरी और जिम्मेदारी होती है आपके यहाँ
कोटे की दुकान कहाँ पे, राशन की दुकान कहाँ पे है? ये राशन की दुकान करीब हमारे यहाँ 40 वर्ष से दूसरी ग्राम सभा में चल रही है। तो वहाँ पे जब राशन बंटता है तो आप या आपके आदमी कोई जाते हैं वहाँ पर राशन बंटवाते समय? हमारे यहाँ हमारे गांव के लोग जाते हैं, हमारे भी आदमी जाते हैं, लेकिन वहाँ पे दिक्कत बहुत होती है। करीब यहाँ से 4 किलोमीटर है, ठीक है। तो वहाँ से औरतों और आदमियों को जाने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। जाने में दिक्कत हो जाती है, लेकिन मैं फिर मुद्दे पे आ रहा हूँ। जाने में दिक्कत होती है उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात ये फिर वही आ रही कि राशन उन व्यक्तियों को मिलने के लिए है सरकार की तरफ से जो बेचारे गरीब लोग हैं। प्रति यूनिट 5 किलो राशन ऊपर से आता है। मैं वह जानकारी आपसे चाहता हूँ, एज आप ग्राम प्रधान प्रतिनिधि होने के नाते आपके यहाँ वाइस प्रधान है या कौन प्रधान है? ये हमारे यहाँ पे हमारी भाभी हैं। आपकी भाभी जी प्रधान हैं, पद पे हैं, और आप जो है कार्यभार संभालते हैं। तो लेकिन हम आपसे जानकारी ये चाहते हैं कि जो राशन कार्ड है, राशन कार्ड में अक्सर ये घोटाला होता है, जो प्रति यूनिट 5 किलो राशन ऊपर सरकार भेजती है, लेकिन यहाँ आते वक्त जब लाभार्थी को मिलता है तो 5 किलो की जगह वो 4 किलो हो जाता है। फिलहाल तो हमने देखा नहीं, लेकिन जब वहाँ से लोग आते हैं वापस तो बताते हैं कि 20 किलो में हमको 19 किलो देते हैं। यानी 20 किलो में 19 किलो दे, 4 यूनिट पे 1 किलो काट लेते हैं। हाँ, 4 यूनिट पे 1 किलो काट लेते हैं। चलो फिर भी थोड़ी थोड़ी ईमानदारी समझ में आती है, नहीं तो लोग यूनिट पे 1 किलो काट देते हैं। अगर 1 ही किलो 20 किलो कम हो रहा है, चलो फिर भी कहेंगे सरकार का बहुत धन्यवाद है, और आपके यहाँ के जो कोटेदार हैं उनका बहुत बड़ा धन्यवाद है। लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए? जब गरीब को सरकार भेजती है तो फिर, और दूसरी बात, इंश्योर ये करना होता है कि ग्राम प्रधान प्रतिनिधि होने के नाते आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि जिस समय कोटा बांटा जाता है, राशन बांटा जाता है, उस समय आप मौजूद हों और एक बार जाकर के ये बात उनको हिदायत दें कि भाई किसी भी गरीब के व्यक्ति का अधिकार, उसका राशन नहीं कटौती होगा। कहते हैं आप? हाँ, कहा है कई बार, लेकिन लोग अपनी स्वेच्छानुसार दे देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो कुल मिलाकर के ये आप स्वीकार करते हैं कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो हो ही रहा राशन में। हाँ, थोड़ा बहुत अगर है। 20 में 19 भी जा रहा है तो भ्रष्टाचार, चोरी तो चोरी होती है। तो कुल मिला के अच्छा ठीक है, इतने सारे मुद्दों पे हमने बात करी। फिलहाल हम आपसे उम्मीद ये करते हैं कि कम से कम गरीबों का जो राशन मिलता है प्रति महीने, उस समय जब राशन वितरण का समय आता है, उस समय आप खुद जाएं, कुर्सी पर बैठे जाकर के, और वहाँ पर आप सुनिश्चित करें आपका अपना आदमी भेज दें वहाँ पर कोई भी, और ये बता दें कोटेदार को कि भाई कम से कम ये जो गरीब लोग हैं, एक सरकार गरीबों के उत्थान के लिए योजना बनाई है, ना कि लोगों को लूटने के लिए। तो इसलिए आप लोग ये गारंटी दें आम जनता को, आम पब्लिक, आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी प्रतिनिधित्व करते हैं इनका, तो उनको पूरा राशन कम से कम मिलना चाहिए। ये हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। नहीं, बताते हैं, बता देते हैं, जहाँ तक होता है पूरा देते हैं। पूरा देना भी चाहिए। अगर नहीं मानते, अगर आपकी बात नहीं मानते, तो उस समय आप, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है, मैं आऊँगा, मैं वीडियो बनाऊंगा आकर के, मैं जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको सबको मौके पर बुला करके कार्रवाई कराने का काम करूंगा। जी जी, ठीक है, चलो ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। फिलहाल आज जो है 15 अगस्त का दिन है। आज ही के दिन हमारे देश को आज़ादी मिली थी, स्वतंत्रता मिली थी। इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं? अपने क्षेत्रवासियों के लिए, ग्रामवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? इसके लिए हम क्षेत्रवासियों को बहुत बधाई देना चाहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जातिवाद के बंधन से दूर हट करके हम लोग भारतीय बन करके अगर एक समाज का निर्माण करें जिसमें हम सिर्फ एक इंसान हो, न ब्राह्मण हो, न ठाकुर हो, न बनिया हो, न हिंदू हो, न मुस्लिम हो, सिर्फ एक हम हिंदुस्तानी हो, और जब एक मुट्ठी सबकी बनती है तभी ताकत बनती है। यानी अनेकता में एकता जो वाक्य है, इसको सिद्ध करने की जरूरत है, तभी स्वतंत्रता का असली मकसद पूरा हो सकता है। हाँ, सही। तो क्या कहना चाहेंगे? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई होना चाहिए या हिंदू मुस्लिम अलग अलग होना चाहिए? नहीं, भाई भाई होना चाहिए। हम भी भेदभाव नहीं करते हैं कुछ भी। शायद आप ग्राम प्रधान बने होंगे तो आपकी पंचायत के सभी लोगों का आपको मिला होगा, सबका मत मिला होगा, तब जाकर के आप इस कुर्सी पर बैठने के योग्य बने हैं। तो इसमें सभी का तो श्रेय है। हाँ, श्रेय सभी का है। तो जो श्रेय है, तो फिर कुर्सी पर बैठ कर कुछ लोग ऐसा क्यों करते हैं कि हिंदू मुस्लिम करने की राजनीति करते हैं? गलत है, गलत है। बाकी हमारे जो हमको वोट नहीं दिया, हम उसका काम पहले करते हैं, चाहे कोई भी कास्ट का हो।